नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बल्ली मार्ग विधानसभा रामनगर वार्ड में मौजूद हूं। साथ ही हमारे नंद किशोर बागड़ी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आज इनको उपाध्यक्ष बनाया है एसटी मोर्चा जिला। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका सर। नमस्कार। सर, हमने जैसे फोटो के जरिए हमने जैसे आपकी तस्वीरें देखी तो काफ़ी आप लंबे समय से आप जुड़े हैं सर, साहिब सिंह वर्मा जी के समय से, और आपने अनेकों पद पे आप पार्टी के रहे सर। तो थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में सर थोड़ा जानना चाहेंगे। सर ऐसा है, मैं जब 8वीं में पढ़ता था तब मतलब मैं शुरू से ही जनसंघ ही रहा हूँ। जनसंघ रहे हैं। हाँ जी। और क्षेत्र में भी मैं सक्रिय रहता था। किसी का दुख हो, सुख हो, किसी का कोई प्रोग्राम हो, मैं उसके अंदर जो मुझको भूमिका निभानी चाहिए एक सब कार्यकर्ता के लिए, तो वो मैं करता था और अब भी करता हूँ। मैं किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो और वो बेचारे ना कहें कि भाई सफाई नहीं है, तो मैं एक दिन पहले ही सफाई कर्मचारियों को और इनको सूचित कर देता हूँ, भाई फलां घर से लेकर फलां घर तक ये सफाई अभियान आपने सुबह करना है। और अगर किसी के यहाँ कोई दुखद समाचार हो जाता है, मौत वगैरह, तो मैं लगभग उसके घर से लेके और शमशान घाट तक, पहले हम पैदल जाते थे, आजकल तो टेम्पुओं का भी जान चल गया। समय बहुत चेंज हुआ नहीं है। जाता। तो अब मैंने पढ़ते पढ़ते, मेरे पिताजी, मेरे परिवार एक मजदूर तबके का परिवार था। मजदूरी में मतलब बैल ठेले ट्रक ये ट्रांसपोर्ट लाइन हमारी थी। तो मैं अपने उसमें ही पढ़ता रहा। फिर उसके बाद में मैंने 11वीं सन 68 में करी और सन 69 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से बीए करी। जी जी। और 70 के मेरे पास उसके प्रूफ हैं अपने पास। लेकिन नौकरी ना मैंने करनी चाहिए क्योंकि हमारा परिवार एक ठीक संपन्न सा था। जी तो मैंने सोशल सर्विस में, सोशल कामों में अपना समय बिताना शुरू कर दिया। और मैं सर दीपक के निशान से लेके जी और आज तक मुझे टिकट मिले ना मिले, पार्टी जो भी कुछ करती है मैं उसको सर्वोपरि समझता हूँ। बिल्कुल सर। भाग्य हर आदमी मानता है कि भाग्य से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो मैं चलता रहा। सन 1978 में श्रीमान मोतीलाल सोढ़ी जी स्वर्गीय, वो चुनाव हार गए थे कॉरपोरेशन का। बड़ा हमने मेहनत करी थी लेकिन फिर भी हार गए। तो मैं ओम प्रकाश निर्माण, वो मेरे सहयोगी तक था, गुजर गया है। एक स्वर्गीय श्री जगदीश डावला को, हम तीनों ने 2-3 दिन बाद सोचा यार चलो मिल के आते हैं, दुखद समाचार है भाई, चुनाव हारे हैं। तो हम वहाँ गए तो नीचे उनके पिताजी बैठे हुए थे। वो कहने लगे अरे भाई, ना तो वो खा रही हो से ना पी रही हो से, देहाती आदमी थे। मैंने कहा बाबा जरा उन्हें बुलाओ। वो आए तो मैंने मजाक में बाबा से कहा बाबा, चेहरा तो कह रहा है खा पी तो रहे हैं, अच्छा। लेकिन दुख जरूर है, जैसा इनका दुख है वो हमारा भी दुख है, बिल्कुल। हम भी दुखी हैं, लेकिन करें क्या। तो फिर हमने तीनों ने सलाह मिला के मोतीलाल जी को एक आश्वासन दिया, मोतीलाल जी अगर आपके भाग्य में राजयोग होगा तो जाओ, आज से हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने बड़े छोटे मन से कहा यार मेरे को तो तुम्हारे समाज में कोई जानता ही नहीं है और पूरे इलाकों में नहीं जानता है, बस मेरे को, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, तो इसीलिए टिकट मुझे मिल भी गई थी और मैं जीतने के संघ से चला भी था। लेकिन चलो, हमने कहा दुखित मत होना, हम तीनों आपके साथ हैं साहब। हम तीनों उनके साथ लग गए। कोई काम होता था मोतीलाल जी हम तीनों को साथ लेके जाते थे। रात के 12-12 बजे 1-1 बजे हम आते थे। तो छोट की बात है, हमने फिर लगा रहा मैं तो बस। अनीता आर्य जी के साथ मेरा फोटो था जब जीत के आए थे, वो बड़ी मेहनत करी थी मैंने। वो लगभग गब आती थी, मेरे घर जरूर आती थी, पूछती थी भाई साहब कहाँ हैं। कालका दास जी से मेरा बहुत अच्छा संपर्क था। तो चलो, अब जब से मैं अब शॉर्टकट में बात करूं
कि जब से लेके आज तक चाहे पार्टी हारी है चाहे जीती है, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैंने रास्ता नहीं बदला। 93 में मोतीलाल जी को टिकट मिला, उन्होंने तीनों आदमियों के साथ सुपुर्द कर दिया, और कोई बात होती थी कहते उनसे मिलो, तो हम चलते रहे। 93 में मोतीलाल जी जीत गए, क्योंकि बाबूराम सोलंकी जी धानक समाज के थे, वो कांग्रेस के, वो इतने कर्मठ थे कि इंदिरा गांधी सन 77 में हार गई थी, लेकिन बाबूराम सोलंकी जी अपनी सीट और नीचे की दोनों सीट निकाल के ले गए थे। तो बहुत अच्छी बात थी, हमने गए उनके, हमने पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हम मानव का वो लेकर चलते थे। जब मोतीलाल जी को टिकट मिला 93 में, तो हमने एक काम करा, हम राउंड लेते लेते ना बाबूराम जी के घर पहुंच गए, मोतीलाल जी को भी लेके पहुंच गए। तो उन्होंने वहाँ कहा, भाई मैं तो उम्मीदवार हूँ। हमने कहा बाबा आप उम्मीदवार जरूर हैं, मोतीलाल जी कहने लगे ये आप हमारे वोटर भी हैं, वोटर घर से हम आ सकते हैं ना। तो हम वहाँ से चले, वो कहने लगे तुम बहुत अच्छे ढंग से लड़ रहे हो, चलो भगवान ने हमारी और पार्टी की इज्जत रखी और हम जीत गए। सन 1967 में जर्नल सीट होते हुए भी मोतीलाल जी ने मेरा नाम प्रदेश में भेज दिया। शाम को 8 बजे तक ये था, प्रदेश में सारे कर्मचारी मुझे जानते थे, मैं आता जाता था, कहले बागड़े जी आप चुप रहो, कुछ मत बोलो, आप ठीक है आपका काम। और 6:15 बजे जर्नल हो गई। हालांकि जर्नल में हम लड़ सकते थे, लेकिन सारे जर्नल कार्यकर्ता इकट्ठे होके, चावला मूलचंद चावला जी हमारे प्रभारी होते थे, उनके घर पहुंच गए। कहने लगे कैसे आए हो? चावला जी हम जर्नल आदमी भी तो शेड्यूल कास्टों को एमपी भी बनाते हैं, एमएलए भी बनाते हैं, कॉरपोरेटर भी बनाते हैं, हम तो नहीं भागते, हमारी तो कभी 10-5 साल में कभी सीट मिलती है। अब हमें जो अगर मिली है सीट, तो अब हमारा हक तो हमें मिलना चाहिए। तो क्या लग रहा है मोदी जी के आने से मतलब किस तरह का बदलाव जैसे इन 10 सालों में क्या देखते हैं? मोदी जी के इन 10 सालों में जो काम हमारे माननीय प्रधान मोदी जी ने किए हैं, 50 साल में किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री या कोई किसी का शासन रहा हो, उन्होंने ये काम नहीं करा। जैसे डर लगता था 370 से, धारा से, और इन्होंने पता नहीं कहाँ से निकाल के और अनाउंस कर दिया और वो काम ही ख़त्म हो गया। 35 से भी डर लगता था, ज़मीन नहीं खर्चते थे, रुक नहीं सकते थे, सब वहाँ के वो नहीं बन सकते थे, लेकिन वो भी इन्होंने समाप्त कर। उन्होंने 3 तलाक जो ख़त्म करा, यूपी में हमारी सरकार कभी नहीं बन पाती थी, दूसरी सरकार थी, लेकिन 3 तलाक ख़त्म करने से जब चुनाव आया तो हम यूपी से बहुत सारी सीटें जीत गए। तो मोमडन कह रहे हैं ये कैसे हो गया, हमने तो वोट दिया नहीं, लेकिन मुसलमानी जो बहन माताएँ सब, जो हमारी माताएँ बहनें जो थी, उन्होंने कहा हमने दिया है, क्योंकि तुम जो हमारे पास तीन तलाक और तुम्हारा तो मुंह हिल गया और हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब हम सुखी हैं। और जो गांव में इन्होंने काम किए हैं, जो लेटरिन रेलवे पे बनाया, तो शौचालय इन्होंने बना दिए घर घर, पानी पहुंचा दिया घर घर, और सिलेंडर दे दिए घर घर। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गरीबों के उसमें हैं। तो इससे क्या लग रहा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी सर, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए ऐसा है, दिल्ली के चुनाव में अभी तक जो हम, अब जहाँ तक मैं अपनी पहुँच से देखता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कहीं किसी गांव में या कहीं भी बाई चांस जाना पड़ता है, तो अब केजरीवाल के 2-3 तो मंत्री जेल में हैं, बहुत ख़राब पड़ता है, और वो भी गेट पे खड़े हैं, क्योंकि जिस चीज़ से हमारे परिवार समाप्त हो जाए, बहनों को बच्चों को खराबी मिले, वो उन्होंने दारू में जो कर दिया, 2-3 ठेके खुलवा के और 2 के 3 दारू, तो उससे बहुत ज़िंदगी तबाह हो गई। अच्छा, आप जैसे काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हैं, अभी लोगों के बीच में आपकी जो भी मतलब सेवा है, किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं आज भी आपसे?
मैंने अभी आपको बताया, मैं जो ये हमारे वार्ड समझ लो, कम से कम वो नहीं तो मैं कोई वार्ड नहीं देखता कहीं से भी। जैसे मान लो किसी का कोई मृत्यु हो जाए तो मैं ज़रूर जाता हूँ। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में लगा के आता हूँ। और कई गरीब ऐसे आदमी होते हैं जिनके ऊपर खर्चा करने के लिए नहीं होता है, कमज़ोर वर्ग के हैं, गरीब हैं बेचारे। तो हमारे वो श्री जो हमारे पहले जिले के अध्यक्ष जसमीन गुप्ता जी, हमारे उनसे ऐसा तालमेल है। तालमेल क्या मतलब, उन्होंने अपनी संस्था की तरफ से जो आदमी उसका खर्चा नहीं उठा सकते तो वो उन्होंने बोल रखा है भाई मेरे को फ़ोन कर देना। तो हम जब देखते हैं कि भाई ये आदमी असहाय है इसके पास, तो हम उनको फ़ोन कर देते हैं कि ये ऐसे ऐसे बात है, हमारी गली में या हमारे यहाँ पर एक मृत्यु हो गई है। वो कहते थे पहले मुझे बताओ करना क्या है। हम कहते थे जी उसकी मदद करनी है आपने, तो वो लकड़ी वगैरह फ्री दे देते हैं। बाकी हम कोई ज़्यादा होता है तो फिर हम अपने भी में से इकट्ठा करके उसको मदद दे देते हैं। किसी गरीब की बहन बेटी की शादी हो, अगर वो असमर्थ है तो हम थोड़े से आदमी इकट्ठे होके 1000 दे देते हैं। कई तो ऐसे भी हो जाते हैं जिनका हम लड़की का और शादी का खाने का खर्चा भी कहते हैं ये तो भूल जा, बन जाएगा। कितने आदमी बोलते हैं हमारे को, तो ऐसा ही कुछ है। लास्ट में नारा मार दो, लास्ट में। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री राम भगवान की जय।